नमस्कार मित्रों, जी ऑटो वाला न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत की ज़मीन पर नजरें गड़ाए चीन की लाल सेना को अब हिंदुस्तान में बने हथियार ही दुम दबाकर भागने पर मजबूत कर देंगे। हिंदुस्तान की एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स तैयार कर दिए हैं जिसकी उड़ान से चीन की गिकी बंद गई है। भारत की ज़मीन पर नजरें गड़ाए चीन की लाल सेना को अब हिंदुस्तान में बने हथियारों की दुम दबाकर भागने के लिए मजबूत कर दिया गया। हिंदुस्तान की एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर तैयार कर दिए हैं जिसकी उड़ान से चीन की गिकी बन गई है। वायुसेना ने HLL को ये 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दिए हैं जिसमें 15 सप्लाई बहुत जल्द होने वाली है। भारत वायुसेना ने लद्दाख में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर चीन को साफ संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान अब ड्रैगन की किसी भी गुस्ताखी का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। वायुसेना ने लद्दाख में अमेरिका के खरीद गए अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पहले ही तैनात कर रखा है, तो वही स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी लद्दाख के आसमान में अपना जोहर दिखा रहे हैं। चीन सेना के साथ चल रही सैन्य तनातनी के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने लद्दाख के इलाकों में अपनी ताकत की नुमाइश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख के इलाकों में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत दिखाई। इसे वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने उड़ाया। लेह से सियाचिन के बीच बेस कैंप थाइस तक उड़ान देख इस दौरान HAL का टेस्ट पायलट SLC पर सवाल था। लद्दाख के इलाके में चीन सेना की चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने दूसरे हथियारों के साथ अमेरिका से आयातित अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात किया है। लेकिन अब आत्मनिर्भर बनने के लिए राह पर निकला भारत स्वदेशी हथियारों को भी ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना हिंदुस्तान को एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर देने के संकेत दिए हैं। शुरुआत ऑर्डर के तौर पर वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 15 LCH की सप्लाई करने को कहा है। ये भारत के लिए जी ओटवाला न्यूज की खास पेशकश। HAL हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH एक बहुभूमिका हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा भारत में भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना द्वारा इस्तेमाल के लिए विकसित किया जा रहा है। 2006 में HAL ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की योजना की प्रारंभिक घोषणा की। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने हेतु रूपरेखा और विकास के लिए कोष को अक्टूबर 2006 में मंजूर किया गया। चूंकि यह एक सफल और सिद्ध ध्रुव डिजाइन पर आधारित है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर की परियोजना लागत मात्र $194.5 करोड़ रु 3.76 अरब होने की संभावना है। इसके पहले प्रोटोटाइप का 4 फरवरी 2010 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। HAL भारतीय वायुसेना को 65 और भारतीय थल सेना को 114 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करेगा। HAL ने अपने स्वदेश निर्मित और विकसित LCH की पहली उड़ान का प्रदर्शन HAL हेलीकॉप्टर परिसर से किया। LCH के पहले प्रौद्योगिकी प्रदर्शक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर TD1 ने 29 मार्च 2010 को बंगलौर में 20 मिनट की उड़ान भरी। चालक दल की रिपोर्ट है कि हेलीकॉप्टर और प्रणालियों का प्रदर्शन उत्तम था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ध्रुव मंच पर आधारित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित कर रहा है। इसमें ठूंठ पंख होंगे जो 8 कवच विरोधी मिसाइलों, 4 हवा से हवा मारक मिसाइलों या 4 70 या 68 mm रॉकेट विजयकोष ले जाने के लिए उपयुक्त होगा। ध्रुव अग्रेषित इंफ्रारेड तलाश CCD, प्रभारी युग्मित डिवाइस, कैमरा और थर्मल दृष्टि और लेजर रेंज फाइंडर से युक्त होगा। इसमें उड़ान गोपनीयता विशेषताओं, रात्रि संचालन और उच्च दुर्घटना उत्तरजीविता की क्षमता है। इसे धीमी गति से उड़ते हवाई लक्ष्य, दुश्मन वायु रक्षा संचालन के विनाश, पैदल सेना विध्वंसक और कवच टैंक रोधी भूमिका में तैयार किया जा रहा है और इसके हथियार उच्च ऊंचाई 16,300 फीट पर काम कर सकेंगे। HAL 65 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति भारतीय वायुसेना और 114 की आपूर्ति भारतीय थल सेना को करेगा। यह HAL टर्बोम का शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन द्वारा संचालित है। हेलीकॉप्टर को हेलमेट, शिरस्त्राण, निर्देशित लक्ष्यीकरण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस किया जाएगा। नमस्कार मित्रों, जी ऑटो वाला न्यूज़ में आपका स्वागत है।
आज ओठावाला में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभार महासभा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में 12वीं की छात्रा पिंकी कुमारी पुत्र शांतिलाल जी प्रजापति ओठावाला 12वीं बोर्ड में 89.80 लाने पर पूरे गांव में खुशी की लहर है। हर जगह पिंकी की तारीफ की जा रही है। समारोह में अखिल भारतीय कुंभार महासभा द्वारा पिंकी को उत्साहित कर सम्मानित किया गया। समारोह में अखिल भारतीय कुंभार महासभा के कान्हाराम जी एणी प्रजापति छापाड़ा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रलाल व राष्ट्रीय सदस्य केसाराम जी, जिलाध्यक्ष भानु प्रकाश तताड़ियाना व गौरी देवी महिला राष्ट्रीय सचिव के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक अमूल्य रत्न है। उन्होंने विस्तार पर ही समाज एवं उनके प्रगति पर निर्भर है। उन्होंने समाज की ओर से स्थापित एकलिंग प्रणाली व शाह ललित कुमार अशरफ सिंह जी जैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से सराहना कर गुरुजनों का साधुवाद किया। समारोह में प्रतिभा को समृद्धि चिन्ह व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य संजय कुमार जी, पीटीआई गहिराज जी गुजर व संजय प्रजापति, जीतमल गोल, आशुजी ओटवाला मौजूद रहे। आज पधारे हुए गणमान्य मेहमान, आज हमारे स्कूल की गुड़िया पिंकी, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी और अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने परिणाम दिया। 90% के साथ में टॉप रहे और मेरी जो पधारे हैं गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने इसका सम्मान किया है, हमारा सम्मान किया है। इस सम्मान से ही क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है और हम भी आगे और ज़्यादा मेहनत के साथ में काम करेंगे और बच्ची को भी इससे मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। और मैं आगे ये कहना चाहता हूँ, बच्ची का सपना आरएस बनना है और आरएस एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है और जिससे व्यक्ति समाज में न्याय कर सकता है, हर व्यक्ति ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकता है। तो मेरी यही आशा रहेगी कि मेरा जितना भी अनुभव है इतने सालों का, मैं अनुभव बच्चे के साथ शेयर करूं और उनके उसके सपना पूरा करने में उनकी मदद करूं। धन्यवाद। अतिथियों का स्वागत है और मेरे प्रिय गुरुजनों का भी। और मैं इस समारोह पे जो ये मेरे लिए आप सब ने ये सब किया उसके बारे में कुछ कहूँगी। और मेरी मेहनत तो मैंने की है, लेकिन जिसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी और पापा का है, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया और इस काबिल बनाया है कि मैं अब ज़िले में 90% से पास हुई। और अपने गुरुजनों का तो हमेशा से मुझे अच्छा सपोर्ट है मुझे अपने गुरुजनों का। और इन्होंने मुझे इस 12th क्लास में 90% बनाने के लिए इन्होंने जो मेहनत की है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपने गुरुजनों का। और मेरे मेरे मम्मी पापा के साथ ही मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट देते हैं। और कुछ मुझे छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने गुरुजनों के पास जाती हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने सर के यहाँ पे 10 बार गई तो हमारे सर ने कहा ये तुम एक गांव पे हमें पूछ के गए थे। मैं आपको पूछ के इतने सारे 90 नंबर बनाए तो आपके मेहनत से बनाए तो आपको कुछ भी काम हो तो आपको पूछ के ही करूँगी। धन्यवाद। तो मुझे पता है हमारे गुरुजन हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं और अब की बार भी करेंगे कि मैं आरएस बनूं और अपने गांव वालों का, मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन करूं। मैं हमेशा आज 15-20 साल से कहता आ रहा हूं कि हमारे समाज के अंदर में शिक्षा की कमी है और हमें अपने बच्चों को और बच्चियों को शिक्षा का माध्यम देते हुए उन्हें एक स्थायी पे लेके आना है। तो प्रयास रहा है हमारा सफल। ऐसा नहीं है कि प्रयास, एक महामुनि ने कहा है कि चिंता नहीं चिंतन करो, प्रयत्न नहीं प्रयास करो। जब हम प्रयास करेंगे तभी सफल होंगे। और पिंका कुमारी ने प्रयास किया और एक अच्छे लेवल में 92 मार्क में शिक्षा में पास हुई और हमारे प्रजापति समाज के लिए बड़ी ही गौरव की बात है। इस बच्ची से हमें आने वाले बच्चों को भी प्रेरणा लेनी है कि वो भी अच्छी पढ़ाई करें और शिक्षा क्षेत्र के अंदर में अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभार महासंघ की तरफ से मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री कान्हाराम एणिया कुमारी पिंका को आज यहाँ सम्मान करने के लिए आया हूँ महासंघ की तरफ से। पिंका कुमारी मंच पर आ जाए।
प्रजापति की पोती ने शांतिलाल जी की बेटी ने 12वीं क्लास के अंदर कला वर्ग के अंदर 92% से पिंकी कुमारी जो पास आउट हुई है, ये अपने ज़िले के लिए, गांव के लिए और पूरे समाज के लिए एक गर्व और गौरव की बात है कि इस बच्चे ने अपनी काबिलियत पर और इस शिक्षक गणों की अथक मेहनत और प्रयास से पूरे इस ओटवाला गांव का नाम मानते हुए पूरे जालोर जिले का नाम रोशन कर इस गांव का और समाज का गौरव बढ़ाया है। इसलिए सबसे पहले तो इनके माता पिता को और अध्यापकों को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना, वो कहते हैं ना कि शिक्षक एक दीपक रूपी होता है, खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, उसी का नाम होता है शिक्षक। और शिक्षक का रूप अपने आप में पद लेना किसी की बस की बात नहीं होती है। और शिक्षक जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, खुद अपन भूखे प्यासे रहकर बच्चों को शिक्षा देकर आज अपने इस जिले लेवल पर टॉप किया है, तो इससे अपने गर्व और गौरव की बात कोई हो नहीं सकती। और धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल साहब। ओटोवाला के नगाजी सड़क से सटी कृषि बिरो पर जाने वाला ग्रेवल मिट्टी में धूमिल हो गया है। गांव के आने जाने का रास्ता बदला हाल हो गया है। बारिश होने पर इस रास्ते पर कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे राहगीरों के गिरकर चोटिल होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी ग्रामीण पहाड़ बहाती कीचड़ में गिर गए। इससे नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को कीचड़ भरी सड़क पर उतरकर पंचायत व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। खूब नारे लगाए गए और तत्काल में व्यापक जनहित में इस कार्य को बनाने की मांग की गई। कृषि बिरो पर गांव की आबादी इसी मार्ग पर बेरे से आते हुए हैं। गांव में आने जाने के लिए 3 रास्ते हैं। इस रास्ते से प्रतिदिन दर्जनों गांव के लोग आते जाते रहते हैं। इस समय बारिश के कारण सड़क कीचड़ से पट गई है और हर दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस बदलाव सड़क को ठीक कराने ग्राम पंचायत को कई बार तक अवगत कराया गया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे नाराज ग्रामीणों ने काफ़ी देर तक बाइक को कीचड़ से बाहर नहीं निकाला गया, वही जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गांव वालों ने देर तक समझाइश के बाद रास्तों को सुचारू किया गया। विरोध प्रदर्शन किया गया। कीचड़ भरी सड़कों पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। जिम्मेदार से सड़क बनवाने की मांग को लेकर चेतावनी दी गई कि ऐसा न होने पर अविरत आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि मैं गिर गया था, आगे भी कई बार ऐसा हुआ है। मैंने सरपंच को फ़ोन किया, मौके पर आने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन सरपंच मौके पर नहीं आने का हवाला देते हुए कहा कि जो करना है वो कर लो। सरपंच को फ़ोन किया, सरपंच बोलता है कोई मैं यहाँ नहीं आऊँगा मौके पे। तो कितनी देर तक आपने रास्ता रोक रखा है? रास्ता तो 2 घंटे से। क्यों? क्योंकि गिर गया, कोई आगे पीछे नहीं रहे, दूसरे आगे फिर खड़े किए। तो सरपंच ने फ़ोन किया था, सरपंच क्या कहा? सरपंच बोल रहा है कि हम बाहर गया हुआ आने वाला नहीं हूँ, नहीं आऊँगा, आपको हो जो कर लेना। क्या कहा? हो जो कर लेना। हाँ,